नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजनीतिक घटनाक्रम लगातार तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हर घंटे कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी ऑलमोस्ट पूरी कर चुका है और ये तय हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जो अभी तक की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक। हालांकि इसको लेकर शंकाएं भी बहुत सारी हैं, क्योंकि एनडीए के दो सहयोगी कभी भी पलटी मार सकते हैं और खेल भी अब शुरू हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने बड़ी बड़ी डिमांड्स रख दी हैं, अपनी पूरी की पूरी लिस्ट थमा दी है बीजेपी को। अगर ये मांगे ना मानी गई तो आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ गई है कि शपथ ग्रहण की तारीख अचानक बदल दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि 8 जून को शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी, लेकिन अब खबर आ रही है कि अचानक से ये तारीख बदल दी गई है और अब 8 की बजाय 9 जून को शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। लेकिन शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर भी कई सारे दांव पेच अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी 3 दिन है और 3 दिन में देश की राजनीति क्या करवट लेगी कोई नहीं जानता। और 9 जून के बाद क्या गारंटी है कि शपथ ग्रहण और आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी सारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। आगे खबर में मैं आपको बताऊंगी। वहीं शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी के फैसलों का एनडीए में विरोध होने लगा है। जी हाँ, एनडीए जो गठबंधन के नेता हैं वो ही भाजपा द्वारा लाई गई अग्निवीर स्कीम पर समीक्षा की बात कर रहे हैं। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ भी नहीं है और अभी से विरोध हो रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों में से ही हैं जेडीयू के नेता केसी त्यागी। उन्होंने कह दिया है कि अग्निवीर स्कीम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ और इस बार लोकसभा चुनाव में भी इसके विरोध का असर देखने को मिला। इसीलिए जो केसी त्यागी हैं वो इसको लेकर अब दबाव की राजनीति जो है वो पूरी तरह से जेडीयू कर रही है। अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स का क्या असर होगा ये तो आगे आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए जो साम दाम दंड भेद करके सरकार बनाने के लिए उतावली है, तमाम तिकड़म कर रही है। लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, ये बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। ऐसे में यही मंत्रालय जेडीयू भी उनसे मांग रही है, तो इसका उपाय क्या निकालेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। और केवल जेडीयू ही नहीं बल्कि टीडीपी ने भी अपनी मांगों की लिस्ट थमा दी है। अभी तक अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के साथ साथ 6 बड़े मंत्रालयों की मांग कर दी है। अब ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर ये टीडीपी के पास चली गई तो क्या स्थिति होगी ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऐसे कई सारे विभाग हैं जिन पर गठबंधन के नेताओं की नजर है। अब जो गठबंधन के सहयोगी हैं, जिनकी बैसाखी के बिना मोदी जी एक दिन भी सरकार नहीं चला पाएंगे, उनको साधना है तो बार्गेन तो करना पड़ेगा। और अगर बार्गेन नहीं किया तो फिर सवाल ये उठता है कि सारे मंत्रालय अगर सहयोगी ले लेंगे तो फिर मोदी जी क्या करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या इसीलिए शपथ ग्रहण की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। और अगर बार्गेनिंग चल ही रही है तो बार्गेनिंग तो इंडिया गठबंधन में भी चल रही होगी। और इंडिया गठबंधन ने तो वैसे भी खुला ऑफर दिया है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि लोकतंत्र बचाने की हमारी मुहिम में हमारे साथ दीजिए और देश को मजबूत कीजिए, संविधान को बचाइए, और इसके लिए हमारे दरवाजे जो है हमेशा के लिए खुले हुए हैं। तो सवाल ये है कि अगर बार्गेनिंग चल ही रही है और दोनों तरफ से चल रही है तो जो बेहतर डील देगा सरकार तो उसकी बन सकती है। ऐसे में मोदी जी के आगे विकल्प बहुत कम है, या फिर ये कह लीजिए कि मोदी जी के पास अब कोई विकल्प है ही नहीं। जो मांगे रखी जा रही हैं उन मांगों पर विचार करना होगा, मानना होगा और कई फैसले मानने पड़ेंगे। हालात ये भी हो गई है कि नीतीश कुमार अभी सरकार में शामिल हुए नहीं, लेकिन केसी त्यागी का बयान आ गया है कि अग्निवीर योजना को बंद करिए, इस पर विचार होना चाहिए। अभी सरकार बनी नहीं तो मोदी जी के सबसे बड़े फैसले को लेकर क्वेश्चन मार्क जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा खड़ा कर दिया गया है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों,
उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जाति का जुर्माना होगी। ऊपर से टीडीपी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। 8 तारीख से शपथ ग्रहण को 9 तारीख कर दिया गया है और 9 तारीख की भी क्या गारंटी है कि शपथ ग्रहण हो पाएगा। तो बहुत बड़ा खेल जो है वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हो रहा है और शपथ ग्रहण से पहले न जाने क्या क्या होगा। अब तो मोदी जी को भी टेंशन होने लगी होगी और इंडिया गठबंधन भी एक्टिव है और अब तो अखिलेश यादव ने बयान भी दे दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर, कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। अभी उम्मीद बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में रणनीति क्या रहेगी? वहीं अखिलेश यादव के अलावा संजय राउत जो है वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं बनेगी और अगर बनेगी तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। गडकरी यदि बनते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूँ मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी, बस। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन के भी तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको क्या लगता है कि जो डेट आगे बढ़ाई गई है शपथ ग्रहण की, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।